आजकल ना मोस्ट ऑफ द पीपल हेल्थ ट्रैकर्स यूज़ करते हैं। लोगों के फ़ोन में एप्लीकेशंस है, स्टेप काउंटर्स यूज़ करते हैं, कैलोरी को ट्रैक करते हैं अपनी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, हेल्थ को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, एक अच्छा जीवन, एक स्वस्थ भरा जीवन जीने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रैक करता है आपका जीवन बीमा, आपका कराया हुआ आपके परिवार के लिए वो जीवन दान जो आपके ना होने पर आपके परिवार को संभाले, आपके परिवार को प्रोटेक्टेड रखे। तो अगर आपने अपने परिवार के लिए जीवन बीमा नहीं लिया है, कंसिडर दिस एज अ वेकअप कॉल। सब चीज़ें होती रहेंगी, ईएमआईज, गैजेट्स, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, सब बाद में, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, अपना कर्म निभाऊंगी, अपना कर्तव्य करूंगी, बाकी सब प्रभु के हाथ वही करवा रहे हैं। तो मुझे किसी की इच्छा नहीं, किसी फल की कामना नहीं, और इस सबके साथ साथ उन्हें एक निस्वार्थ निःशुल्क सेवा देना चाहती हूँ कि हम उनके परिवार में बैठकर ये चीज़ें ओपनली डिस्कस करें, डिक्लेयर करें, उनकी फैमिली को प्रिपेयर करें उस समय के लिए जो सबके ऊपर आता है। और इंडिया में अगर हर चीज़ को एक्सेप्टेंस है तो मृत्यु को भी होनी चाहिए, तभी हम ईश्वर भक्ति पर आएंगे, तभी हम जीवन में निडर होकर जीना शुरू करेंगे। और जब एक व्यक्ति अपनी वर्ल्डली और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठ जाता है, तभी वो कुछ और कर पाता है। इस सब के साथ साथ वाया यूट्यूब मुझे एक मौका मिल रहा है कि मैं आपके साथ ये वीडियोस साझा करूं, शेयर करूं। किसी का कंसेंट तो नहीं लेती हूं, बट हाँ, एजुकेशनल पर्पस है, डॉक्यूमेंट्री पर्पस है, इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हैं, कोई छल फरेब नहीं है मन में। बट किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करती हूँ, किसी की प्राइवेसी या सेफ्टी को हार्म नहीं करती हूँ, वायलेट नहीं करती हूँ। मैं ये इसीलिए कर रही हूँ ताकि जब आप अपनी सोच किसी और की जुबान से सुने, जब आप सुने कि लोग क्या रिएक्ट करते हैं पॉलिसी, जीवन बीमा या इंश्योरेंस का सिर्फ नाम सुनने पर, जबकि बेचना या पॉलिसी देने की बात ना भी करी जा रही हो, तो आपको समझ आएगा कि आपका माइंडसेट ही आपको सबसे पहले रोक रहा है जीवन बीमा लेने से पहले। तो मैं आज अपने संकल्प की 235th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं ये क्या कहते हैं, जीवन बीमा को लेकर इनकी क्या सोच है। सेवन 44 का टाइम था, इट्स ऑलरेडी 8:24। सी आई टोल्ड यू कोई कॉल नहीं आएगी। हेलो जी जी, नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। जी सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जी जिसमें मैं फैमिलीज को मिलती हूँ ताकि हम उनकी कराई हुई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में एक ओपन डिक्लेरेशन फैमिली के सामने कर सकें एंड उस पॉलिसी को रिव्यू कर सकें। जी जी और अगर आपने कभी नहीं करवाया है, आई वॉन्ट दिस टू बी इनिशिएटेड विद इन द फैमिली। मेरे से लो, मेरे से ना लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए परिवार के बीच में बैठकर ये बातें होनी चाहिए। ठीक है। तो सर, आप मिल सकते हैं अपनी फैमिली के लिए 15 मिनट का समय निकाल कर। हाँ कब? सर, आपकी परिवार में मिलना ज़रूरी है, ऑफिस में मिलने से कुछ नहीं होगा। तो आप बताइए आप कब मिल पाएंगे। सर, आप जिस घर में रहते हैं उसी फैमिली में मिलकर बात हो पाएगी ना, आपके परिवार के लिए है ये। मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा जी, तो हम एक ऑनलाइन मीटिंग भी फिक्स कर सकते हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मैं आपको कब फ़ोन कर लूँ? देखो, कुछ फोर्स नहीं कर रही हूँ आपके परिवार के लिए, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, कल बात करें। ठीक है सर, नमस्कार। इट्स ओके, हर चीज़ से बड़ा कर्म है। अब सबके सामने ये सोच आएगी कैसे अगर कोई बताएगा नहीं कि वो क्या सोचता है इंश्योरेंस को लेकर, जीवन बीमा को लेकर, अपने उस परिवार को लेकर जिसके लिए ही हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके लिए ही हम ईएमआईज के चक्करों में पड़े रहते हैं, ताकि परिवार को कोई दुख ना हो। खुद कूलर में बैठते हैं, परिवार में बच्चों के लिए एसी लगवाते हैं, और उसी परिवार के लिए जीवन बीमा को इग्नोर करते हैं। क्यों और कब तक? अगर आपने मेरी किसी भी बात से रिलेट किया, आप मेरे इस जर्नी का एक पार्ट बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बाकी लोग, बाकी परिवार भी क्या सोचते हैं, और आपकी सोच कितने लोग और लेकर बैठे हैं।
बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन माइंडसेट बिहाइंड लाइफ इंश्योरेंस. तभी तो लोग हैं नहीं जागरूक, या अगर जागरूक भी हैं तो इतने फ्रॉड्स को झेल कर बैठे हैं, इतना पैसा डुबा कर बैठे हैं इंश्योरेंस कंपनीज में कि हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं उस परिवार की सेफ्टी बनाने के लिए जिसको इतना प्यार करते हैं. तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपने कर्म को करना पड़ेगा, कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा. नो मैटर जीवन में हम कितनी बार भी हार जाएं, बट उस परिवार के प्यार के आगे हम कभी नहीं हार सकते हैं जिसके लिए हम आज जिंदा हैं. ऐसे होता है ना लाइफ में कि बहुत बार आप त्रासदियों से गुजरते हो, आप बहुत बार नेचुरल कैलामिटीज से गुजरते हो, बट फिर उस परिवार के लिए हिम्मत संजोते हो, हिम्मत जुटाते हो और लग जाते हो सब कुछ शुरू से करने में. जब हर चीज़ को एक चांस मिल सकता है तो इंश्योरेंस के फ्रॉड्स को, इंश्योरेंस के टैबू माइंडसेट को बदल कर अपने परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहुंचाने का जो प्रैक्टिकल टूल है, जो चांस है, उसे क्यों मिस आउट करना. बाकी अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो, आई एम रियली सॉरी. किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ, हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट क्या करूँ, समाज है, समाज में समाज की तरह जीना पड़ेगा. जो काम पैसे से होना है वो पैसे से ही होगा. भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है. सबसे पहले कर्म, फिर कोई काम दूजा. थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. आप अपनी फैमिली के लिए जीवन बीमा लेना मत भूलना. अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकते हो. अगर आप खुद नहीं बात कर सकते हो तो मैं आपके लिए एक जरिया बन सकती हूँ. यू कैन शेयर माई वीडियो. आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप और वाया फ़ोन नंबर. मेरी ईमेल आईडी जो मैंने दी हुई है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं है किसी परिवार को ये जागरूक करने में, ये बताने में कि कल को किसी भी परिवार पे एक बुरा समय आ सकता है. और जब एक वाइफ, जब एक नारी ठान लेगी ना अपने परिवार की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, एक मदर ठान लेगी, मैं जानती हूँ बहुत इमोशनल रेजिस्टेंस आएगी, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल रेजिलियंस फेस करनी पड़ेगी हर इंडियन फैमिली में, क्योंकि कोई भी परिवार नहीं सुनना चाहता कि उसके साथ बुरा हो गया तो, या उसी के साथ बुरा हो गया तो. हम हर किसी का बुरा देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, बट अपना नहीं, अपने परिवार के लिए बुरा नहीं. और एक परिवार के कमाने वाले सदस्य के जाने से बुरा और क्या हो सकता है. भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना, क्योंकि हर सिचुएशन में अगर कोई शक्ति है जो आपको स्ट्रेंथ दे सकती है, जो आपको बचा सकती है, वो सिर्फ ईश्वरीय शक्ति है. सिर्फ भगवान है जो आपको हेल्प कर सकते हैं किसी क्राइसिस से उभारने में. कहते हैं ना कभी कभी दवा नहीं दुआ काम आती है. कहते हैं ना कभी कभी ये किसी इंसान के बस की बात नहीं रही है, भगवान के बस की बात रही है. तो उन्हीं का एक मैसेज समझना, उन्हीं का एक इशारा समझना और अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखना. टाइम टू टाइम इंश्योरेंस पॉलिसी रिव्यू करते रहना, कवर बढ़ाते रहना और अपने परिवार से ये चीज़ें डिस्कस करना, चाहे टाइम लगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स का सामना ना देखना पड़े. बट अगर आप नहीं अपने परिवार को स्ट्रेंथन करोगे, प्रिपेयर करोगे जीवन की उस सच्चाई के लिए जो आनी तय है, तो आपके अलावा कौन. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग.